हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। तो आज हम लोग बात करेंगे सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज के बारे में। आप लोगों ने कमेंट करके खूब बोला है कि मैम SI CI भी जल्दी से पढ़ाइए, तो ठीक है, आइए आपका नेक्स्ट टॉपिक जो आ गया है अब सिंपल इंटरेस्ट। आज हम लोग इसकी बात करेंगे। अब आपका यही स्टार्ट होगा, सिंपल इंटरेस्ट के बाद फिर कंपाउंड इंटरेस्ट आपको पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जितने भी एग्जामिनेशन लेवल तक क्वेश्चन आते हैं उन सबको कराना है। आपको सारी ही चीज़ की ट्रिक देनी है जिससे कि आपका एग्जाम में टाइम बचे और जल्दी से जल्दी आप क्वेश्चन को कर सको, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक से। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? तो ये होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। क्या होता है? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100। और मूलधन को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? तो प्रिंसिपल बोलते हैं, दर यानी कि रेट, टाइम यानी कि समय। क्लियर हो गया यहाँ तक? बटे में 100। इसका फॉर्मूला शॉर्ट फॉर्म में P/R/T डिवाइडेड बाई 100 लिखा करते हैं हम लोग, ठीक है। अब थोड़ा सा और देख लीजिए, नीचे एक फॉर्मूला लिखा है, इसके बाद हम लोग सीधे आते हैं क्वेश्चन पे। जब आपको कभी ब्याज निकालना होगा तो मिश्रधन में से मूलधन को माइनस कर देंगे और हम लोग का निकल जाता है ब्याज, ठीक है। ब्याज बराबर क्या होता है? मिश्रधन माइनस मूलधन, यानी कि इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मिश्रधन बोलते हैं हिंदी में, और प्रिंसिपल को बोलते हैं मूलधन, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो चलिए अब आते हैं क्वेश्चंस पे। देखिए क्वेश्चन इसके कैसे होते हैं, सारे टाइप के हम लोग आपको बताएंगे और सारे ही क्वेश्चन की आपको ट्रिक दे दी जाएगी, ओके। तो चलिए देख लेते हैं उसको। ओके तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, केस फर्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं गुणे पर आधारित प्रश्न के बारे में, ठीक है। तो क्वेश्चन फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन फर्स्ट को पढ़िए। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष बाद स्वयं का 2 गुना हो जाता है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हमें क्या ज्ञात करनी है? ब्याज की दर ज्ञात करनी है। इंग्लिश में क्वेश्चन को देख लीजिए। एट वॉट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम विल अ सम डबल इटसेल्फ इन 4 ईयर्स, ठीक है। समझ में आ गया? क्लियर हो गया क्वेश्चन? सभी को क्वेश्चन एकदम अच्छे से क्लियर हो गया है? तो इंग्लिश और हिंदी में उतना डिफरेंस नहीं होता है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो आप कैसे भी कर लोगे, ठीक है। बहुत टफ लैंग्वेज नहीं होती, ना तो इंग्लिश में और ना ही हिंदी में। चलिए हम लोग करते हैं इसका शॉर्टकट मेथड। देखिए क्या है शॉर्टकट मेथड? ये है कि अगर आपको रेट निकालने को बोला है और गुना का दिया है कि जैसे 2 गुना हो जाता है या फिर डबल हो जाता है, तो आपको कुछ नहीं करना है। जो n की वैल्यू होगी वो उतनी होगी जितना आपका गुना हो रहा है। कितने गुना हो रहा है इसमें? 2 गुना हो रहा है, तो 2 बराबर हो जाएगा क्या? n। समय कितना दिया है? तो समय दिया है 4, तो हमें यहाँ पे टाइम लिख देना है। और निकालना क्या है? ब्याज की दर निकालनी है, तो हम लोग निकाल लेंगे ब्याज की दर गुणा 100 करके। क्लियर हुआ? तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं क्या होगा। वीडियो आपको क्लियर है एकदम? ओके तो चलिए देखिए इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए। तो हम लोग ने निकालना है रेट यानी कि R निकालना है। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी गई है? 2 गुना होता है तो 2 - 1 डिवाइडेड बाई t कितना है? तो t है 4 वर्ष में, ठीक है। और मल्टीप्लाई किससे करना है? तो मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, क्या आ जाएगा? सॉल्व करने पे 1 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 100, यानी कि इससे इसको कैंसिल कर लीजिए, कितना आ जाएगा? 25%। ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है दिख रहा है? तो 25% ये इसका क्या आ गया? रेट पर एनम आ गया, यानी कि ब्याज की दर आ गई। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? कुछ नहीं किया, n की जगह पे आपको 2 रख देना है, -1 डिवाइडेड बाय टाइम यानी कि समय गुणे 100 कर देना है, तो ये आपका निकल आएगा रेट, ठीक है, ब्याज की दर। क्लियर हो गया? तो आइए इसी तरह से एक क्वेश्चन और करके देख लेते हैं। इसका एक क्वेश्चन और देखिए। कोई धन साधारण ब्याज की दर से, क्वेश्चन क्लियर है? ओके कोई धन साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में स्वयं का 4/3 गुना हो जाता है। कितना गुना? तो 4/3 गुना हो जाता है, तो आपको ब्याज की दर बतानी है। भाई सेम क्वेश्चन है, तो आइए देखते हैं इसको कैसे करना है। n की वैल्यू कितनी दे दी गई है? तो n की वैल्यू दे दी गई है 4/3। और टाइम कितना दिया गया है? तो टाइम कितना दिया गया है? टाइम दिया गया है 2 वर्ष। यहाँ पे टाइम हो गया। तो रेट निकालने का हमने आपको फॉर्मूला क्या बताया है? तो R इज इक्वल्स टू होता है n - 1 डिवाइडेड बाई t। n क्या है? 4/3 माइनस में 1 डिवाइडेड बाई टाइम t इंटू 100, ठीक है। यहाँ पे इंटू क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके यहाँ तक क्लियर हुआ? इसको सॉल्व करिए एलसीएम लेकर के। तो एलसीएम लेके आप जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा बताइए जल्दी से। इसको सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा ऊपर 1/3 और ये 2 नीचे लिखा है तो इंटू 2 और मल्टीप्लाइड बाई ऊपर है 100। क्लियर हुआ? अब इससे आप कैंसिल कर लीजिए 100 को, तो कितना आ जाएगा? 50 डिवाइडेड बाई 3। 50 डिवाइडेड बाई 3 को आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 16 सही 2/3%। और यही आपका क्या आ जाएगा? ब्याज की दर आ जाएगी, यानी कि इंटरेस्ट रेट आ जाएगा। क्लियर हो पा रहा है? कुछ नहीं, जितने गुना था उसमें से हमको 1 माइनस कर देना है, तो आप इसको बस सॉल्व कर लोगे। सॉल्व करते ही आपके पास आंसर आ जाएगा। आप ऐसे निकाला करो, ये होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है।
लंबा मेथड लगा के सॉल्व करोगे बहुत ही टाइम एग्जाम में जाएगा। आप सिर्फ इसको करो, मैं समझा रही हूँ इसलिए मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है, अदरवाइज इस क्वेश्चन को करने में आपको बहुत कम समय लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन को देखा, ओरली भी कर सकते हो आप लोग अगर कैलकुलेशन अच्छी है तो। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया। तो चलिए आइए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखते हैं, उसको कैसे करना है उसको भी समझ लेते हैं। ओके, तो क्वेश्चन थर्ड अब आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन थर्ड को पढ़िए, क्या लिखा है। कोई धन 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्ष बाद स्वयं का 4 गुना हो जाएगा। अब इसमें क्या पूछ रहा है आपसे, इसमें आपसे पूछ रहा है टाइम निकालना है। ठीक है, तो बस कुछ भी नहीं करना है, टाइम निकालना है। तो आपको टाइम को यहाँ रख लेना है और रेट को क्या कर देना है, नीचे भेज देना है। तो भाई सेम फॉर्मूला n-1 डिवाइडेड बाय r इंटू 100। अभी तक रेट यहाँ पे था तो आप टाइम निकाल रहे, रेट निकाल रहे थे, और अब टाइम यहाँ पे आ जाएगा तो आपको टाइम निकाल लेना है। ठीक है, तो इसको एक्सचेंज कर लेंगे और हमारा फॉर्मूला सेम रहेगा। जब भी गुने वाले क्वेश्चन आए कि इतना गुना हो जाता है तो आपको बस यही कर लेना है। क्लियर हुआ, यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो बस चलिए रख लेते हैं फिर। t इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, n की वैल्यू कितनी है, 4 गुना हो रहा है तो 4 - 1 डिवाइडेड बाय टाइम कितना है, सॉरी रेट कितनी है, तो रेट है 10%। गुणा कर लिया किससे, 100 से। बस आप सॉल्व कर लो, 4 में से 1 गया, 3/10 गुणे में 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, कितना आ गया, तो 30 वर्ष। ठीक है, 30 वर्ष में कितना हो जाएगा ये, तो 30 वर्ष में 4 गुना हो जाएगा 10% साधारण ब्याज की दर से। क्लियर हो गया यहाँ तक। ओके, तो चलिए चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, देखिए। कोई धन कितने समय में स्वयं का 2 गुना हो जाएगा यदि ब्याज 20% हो तो। इसमें ब्याज कितनी दी गई है, 20% दी गई है। बस वही फॉर्मूला आप लगाइए, क्या लगाना है, t इज इक्वल्स टू n-1, n कितना है, 2 गुना, तो 2 - 1 डिवाइडेड बाय r यानी कि 20 इंटू किससे कर देना है, तो इंटू कर देना है 100 से। 2 में से 1 गया तो ये 1 आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 20 इंटू में 100। सॉल्व कर लीजिए, 0 0 कैंसिल, 2 से कैंसिल करिए, 2 5 ज़ा 10, तो इसका कितना आ जाएगा समय, तो इसका समय आ जाएगा 5 वर्ष। ओके, तो इसका समय कितना आ जाएगा, इसका समय हो जाएगा 5 वर्ष। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, इतना क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, इतना क्लियर हो गया। तो चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट केस पे। ओके, तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस पे। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन भी खूब पूछे जाते हैं। देखिए इसको कैसे करना है, क्वेश्चन को पढ़िए। कोई धन कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से स्वयं का 10 गुना हो जाएगा यदि ब्याज की दर तथा समय का संख्यात्मक मान सेम हो तो, समान हो तो। इसमें क्या बोला है, ब्याज की दर है और समय का संख्यात्मक मान सेम है। इसका मतलब क्या है, समझ पा रहे हैं इसका मतलब, यानी कि ब्याज 5% हो और समय भी 5 वर्ष हो, दोनों ही 5-5 हो, या फिर कुछ भी हो, दोनों समान रहे, समय और संख्यात्मक मान जो है ब्याज की दर का दोनों का समान रहे। ओके, तो जब इस टाइप का क्वेश्चन दे देगा और आपसे पूछ लेगा क्या निकालना है, कितने प्रतिशत वार्षिक पूछा है यानी कि ब्याज की दर पूछा है, या फिर यहाँ पे समय भी पूछ सकता था क्योंकि दोनों सेम ही है। आप एक निकालोगे आपका दोनों आ जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए ट्रिक सीखिए क्या होती है। इसकी ट्रिक होती है अंडर रूट में n-1 इंटू 100, अंडर रूट में n-1 इंटू 100। ठीक है, अब अंडर रूट में n-1, n क्या है यहाँ पे 10 गुना है तो 10 हो जाएगा n की वैल्यू, -1 गुणे में 100, आपका आ जाएगा क्या, ब्याज की दर और समय का संख्यात्मक मान आ जाएगा। चलिए करके देख लेते हैं फिर। आइए n की वैल्यू की जगह पे क्या रखेंगे, n की वैल्यू की जगह पे हम लोग रख देंगे 10 - 1। ठीक है, 10 गुना था तो 10 - 1 इंटू में आपको कर लेना है 100, कर लिया तो 10 - 1 कितना हो जाएगा, तो अंडर रूट में आ गया 900। 900 का आप लोग रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 900 का रूट निकालेंगे तो वो आ जाएगा कितना, 30%, 30%। इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कितना, तो इसका आंसर हो जाएगा 30%। और समय पूछा होता तो समय आप लोग क्या बता देते, 30 वर्ष होगा। समय कितना होगा, तो समय हो जाएगा 30 वर्ष। यहाँ तक क्लियर हो गया, समझ में आ गया एकदम अच्छे से। तो आइए इसका एक और क्वेश्चन करके देख लेते हैं। ओके, तो क्वेश्चन 6 अब आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन 6 को पढ़िए। कोई धन कितने समय बाद स्वयं का 25/16 गुना हो जाएगा यदि ब्याज और समय का संख्यात्मक मान समान हो तो। सेम क्वेश्चन वही है, तो क्या कर लेना है, अंडर रूट लगा लेना है। अंडर रूट में आपको क्या लिखना है, n-1 इंटू में 100। जब भी दोनों का संख्यात्मक मान समान पूछेगा तो n-1 इंटू 100 करना है। यहाँ पे n कितना है, तो ये है 25/16 - 1 गुणे में 100। क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखिए 25 में से बटे में 16 -1 है, इसका आप एलसीएम लेकर के सॉल्व कर लो। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 25 - 16 तो कितना बचेगा, 9/16 गुणे में 100। ठीक है, इतना क्लियर हो गया।
सबको अंडर रूट से बाहर निकाल लीजिए तो कितना आ जाएगा 3/4 और गुणे में कितना है 10 हो जाएगा, तो 30/4। ठीक है, इसको आप और सॉल्व करो, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, तो कितना आ जाएगा 15/2%। 15/2%, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। क्लियर हुआ? 15/2% ये आपका आंसर हो गया। यहाँ तक क्लियर? जल्दी से बताइए, देखिए समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ओके, तो चलिए अब चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसका एक अलग टाइप का क्वेश्चन है ये। तो जितने टाइप के क्वेश्चन है ना बेसिक लेवल पे, वो आपको मार्च करवा दे रहे हैं। ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन पढ़िए। एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्ष में 2 गुनी होती है, तो कितने वर्ष में वह 3 गुनी हो जाएगी? यहाँ पे आपसे 2 डिजिट दी गई है, 2 डिजिट यानी कि 10 वर्ष में 2 गुनी हो रही है, तो कितने वर्ष में वह 3 गुनी हो जाएगी, ये पूछा है। तो इसकी ट्रिक सीखिए। कुछ नहीं, जैसे अभी हम 1 का गुना था तो 1 की गुना के लिए सिर्फ इस फॉर्मूले का यूज़ किया कर रहे थे। अब 2 का गुना दे देगा तो दोनों को आप बराबर कर दीजिए, n-1/t, तो n1-1/t1 इज इक्वल्स टू n2-1/t2, ये आपको लगा देना है। क्लियर हो पा रहा है यहाँ तक? n1-1/t1 इज इक्वल्स टू n2-1/t2 लगा लीजिए। देखिए पहले वाले में n की वैल्यू क्या दी गई है, कितने गुना है, तो 2 गुना है, तो 2 - 1 बटे में इसमें वर्ष कितना है, तो 10 वर्ष है, 10 लिख लेना है, बराबर n2 कितना दिया गया, तो n2 दिया है 3 गुना, 3 - 1 बटे में इसी का तो समय पूछा है, तो ये हो जाएगा t2, इसका पूछा है, इसका हमें निकालना है, तो कितना हो जाएगा 1/10 बराबर 2/t2 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से आपको t2 की वैल्यू पता चल जाएगी, कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 20 वर्ष। क्लियर हो गया? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 20 वर्ष, ये इसकी क्या होगी, करेक्ट वैल्यू हो जाएगी। दिख रहा है आप सभी को? ओके, तो आइए इसका एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। कोई धन साधारण ब्याज पर 4 वर्ष बाद स्वयं का 9 गुना हो जाता है, तो स्वयं का 5 गुना होने में कितना समय लगेगा? पूछा क्या है, स्वयं का 5 गुना होने में कितना समय लगेगा, ये आपसे पूछा है। ओके, तो चलिए करते हैं। क्या पूछा है, n1-1/t1 लगाइए, n1 क्या है 9 - 1/t1 कितना है 4 है, विच इज इक्वल्स टू n2 5 - 1/t2, ये आपसे पूछा है। ओके, क्लियर हो गया? बस इसको सॉल्व करिए, n9 - 1 जाएगा तो 8 हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू 4/t2, इसको इससे कैंसिल कर लीजिए, तो 4 2 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, फिर 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 2 4, तो यहाँ से आप जब सॉल्व कर लोगे इसको तो आपकी t2 की वैल्यू आ जाएगी 2 वर्ष। t2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ये आ जाएगी 2 वर्ष। ओके, ओ आई एम रियली सॉरी, आपको दिख नहीं रहा था क्या? देखिए इसको फिर से समझ लीजिए।9 - 1/4 था इज इक्वल्स टू 5 - 1/t2, तो 9 में से 1 जाएगा तो 8 हो गया, 8 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू 4/t2। आप इसको कैंसिल कर लो, 4 2 8 हो जाएगा, फिर 2 से 4 को कैंसिल किया, 2 2 4 में आ गया, ठीक है, तो t2 की वैल्यू आ गई 2 वर्ष। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया? तो चलिए हम फिर आज के वीडियो का लास्ट पे चलते हैं, लास्ट टाइप देख लेते हैं, इसके बाद फिर वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आज हमने लिया था मोस्टली गुने वाले प्रश्न पर आधारित क्वेश्चंस, ठीक है, गुने वाले प्रश्न हो गए हैं। अब आज लास्ट टाइप एक और देख लीजिए, इसके बाद फिर वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और जिसको भी साइंस का वीडियो चाहिए वो साइंस का वीडियो ऑनलाइन स्टडी पॉइंट सेकंड चैनल पे 2.0 पे जाके देख सकता है। डेली आपको जनरल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जा रहे हैं ऑनलाइन स्टडी पॉइंट 2.0 पे, ठीक है, तो वहाँ जा करके आप लोग ज़रूर देखा करिए साइंस के भी क्वेश्चन, जिससे कि आपका एग्जामिनेशन में प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी हो सके। ओके, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे। ओके, तो अब ये क्वेश्चन आप लोग देखिए, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है। क्वेश्चन पढ़िए। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष बाद 1400 रुपये हो जाता है, जबकि वही धन उसी दर से 4 वर्ष बाद 1800 रुपये हो जाता है, तो आपको मूलधन तथा दर बताइए क्या होगी। आपको क्या बताना है, तो आपको बताना है मूलधन और दर क्या हो जाएगी, ये आपको बताना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है आइए देखते हैं। क्या बोला है, 2 वर्ष बाद 1400 हो जाता है, तो 2 वर्ष में कितना हो रहा है, तो 2 वर्ष में हो रहा है 1400। क्लियर हो पा रहा है? 2 वर्ष में कितना हो रहा है, 2 वर्ष में हो रहा है 1400, और 4 वर्ष बाद कितना हो जा रहा है, तो 4 वर्ष में हो जा रहा है 1800। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ? इतना समझ में आ गया? बस अब आपको इन दोनों का डिफरेंस लेना है और इन दोनों का डिफरेंस लेना है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 2 है, 2 और 4 में डिफरेंस कितने का है, 2 का है, और 1400 और 1800 में डिफरेंस कितने का है, 400 का है। देखिए कितनी आसानी से आपने ब्याज निकाल लिया। अब आपके सामने आ गया 2 वर्ष में ब्याज क्या निकला, तो 2 वर्ष का ब्याज था 400 रुपये, 2 वर्ष का ब्याज है 400 रुपये, ये आपके सामने आ गया।
क्या पूछा है आपसे? मूलधन और दर पूछा है, ठीक है, मूलधन और दर पूछा है, जबकि आपको क्या दिया है? ये मिश्र धन दिया है। इसीलिए हमने आपको स्टार्टिंग में एक फॉर्मूला बताया था, ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन। क्या बताया था? ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन। तो ब्याज बराबर कितना आ गया है? 400 आ गया है। मिश्र धन कितना है? 1400 है। आपको निकालना क्या है? मूलधन यानी कि प्रिंसिपल निकालना है, ठीक है। आपको क्या निकालना है? प्रिंसिपल निकालना है। तो आप प्रिंसिपल कैसे निकालोगे? P इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1400 माइनस 400। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? प्रिंसिपल 1000। ये 1000 क्या आ गया? प्रिंसिपल अमाउंट आ गया। क्लियर हुआ? 1000 आ गई प्रिंसिपल अमाउंट। ओके, प्रिंसिपल पता चल गया, ब्याज पता चल गया, समय पता ही है 2 वर्ष का हमने निकाला है, ये तो समय भी पता है। तो मूलधन और क्या है? ब्याज पता है, समय पता है, आपको निकाल लेना है क्या? दर हो जाएगी। तो यहाँ से एक क्वेश्चन का आंसर आ गया, मूलधन आ गया, अब हमें निकालना है दर। तो दर कैसे निकालेंगे बताइए? P इंटू R इंटू टी बाई 100 इज इक्वल्स टू ब्याज कितना है? 400 है 2 वर्ष का। तो 2 वर्ष का ब्याज 400 है, तो आप निकाल लीजिए इसको सॉल्व करके। क्या आ जाएगा बताइए? 1000 गुणे में R निकालना है, गुणे में समय 2 वर्ष, बटे में 100 बराबर ये 1000 है ना। ओके, इज इक्वल्स टू 400। इसको सॉल्व करिए, 1 2 0 से कैंसिल हो गया, 2 0 क्या बच गया यहाँ पे? 20। तो 20R इज इक्वल्स टू आ गया 400। 1 0 से 1 0 कट गया, तो R की वैल्यू कितनी आ गई? R की वैल्यू आ जाएगी 20%। कितनी आ जाएगी? 20%। ये हो जाएगी ब्याज की दर। ओके, क्लियर हो गया? ब्याज की दर कितना आ गया? तो ये आ गया 20%। यहाँ तक क्लियर? अब आइए एक क्वेश्चन इसका और करके देख लेते हैं, जिससे कि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए ये क्वेश्चन कैसा है। कोई धन साधारण ब्याज की दर से, देखिए इस क्वेश्चन को, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष बाद 2400 रुपये हो जाता है, जबकि 6 वर्ष बाद 3000 रुपये हो जाए, तो मूलधन तथा दर ज्ञात कीजिए। कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन को? तो देखिए कुछ नहीं, वही करना है। 4 वर्ष में कितना हो रहा है? 2400 हो रहा है। 6 वर्ष में कितना हो रहा है? तो 6 वर्ष में 3000 हो रहा है। दोनों के बीच का डिफरेंस ले लेना है। ओके, अब क्लियर दिख रहा है? तो 4 वर्ष में कितना है? 2400 है। 6 वर्ष में कितना है? 3000 है, ठीक है। दोनों का डिफरेंस लेना है, तो दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। यहाँ से कितना आ गया? 2 आ गया। यहाँ से कितना आ गया? 600 आ गया, ठीक है। यहाँ से कितना आ गया? 600 आ गया, यहाँ पे 2 हो गया। ये निकल गया 2 वर्ष का ब्याज आपका। क्लियर हो गया? 2 वर्ष का ब्याज आपका निकल गया है। पर यहाँ देखिए क्वांटिटी में इस बार 2 वर्ष से नहीं दिया है, तो 2 वर्ष का आपको मूलधन तो निकालना था, तो 2 वर्ष का आप मूलधन निकालोगे, पर यहाँ पे 4 वर्ष से स्टार्ट है। तो आपको जब 2 वर्ष का ब्याज पता चल गया, तो आप 4 वर्ष का ब्याज निकाल लो। 2 वर्ष का ब्याज अगर 600 है, तो 4 वर्ष का कितना हो जाएगा? 1200 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसका डबल कर देंगे। अगर एक क्वांटिटी निकालिए, चलिए, अगर 2 का 600 है, तो 1 का कितना होगा? तो 1 का हो जाएगा 300। तो 4 का कितना हो जाएगा? 4 का हो जाएगा 1200। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब हमने निकाल लिया, इसका आ गया 4 वर्ष का 1200। तो 4 वर्ष का जो ब्याज है वो 1200 आ गया। तो वही चीज़ करना है। ब्याज बराबर क्या होता है? ब्याज बराबर होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। मिश्रधन कितना हो रहा है? 2400 माइनस मूलधन यानी कि P। अब आप P की वैल्यू निकाल लो। 2400 में से 1200 जाएंगी तो कितना बचेगा? तो ये 1200 बचेगा। तो यहाँ से आपको पता चल गया मूलधन। आपका मूलधन क्या हो गया? ज्ञात हो गया, ठीक है। तो जैसे ही आपको मूलधन पता चल गया, तो मूलधन जैसे ही पता चल जाएगा तो आप ब्याज निकाल लोगे। क्लियर? मूलधन पता चल गया, तो मूलधन P इंटू R इंटू टी बाई 100 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? इज इक्वल्स टू 1200। ब्याज भी है तो 1200 हो गया। इसको आप लोग सॉल्व करिए। सॉल्व करेंगे कैसे आएगा? P की वैल्यू भी 1200, R की वैल्यू निकालनी है। टाइम कितना है? 4 वर्ष है, बटे में 100 बराबर कितना है? तो ये भी 1200 है। 1200 से 1200 पूरा कट गया, तो R की वैल्यू कितनी आ गई? 1200 से 1200 पूरा कट गया, तो R की वैल्यू कितनी आ गई? 100 बटे में 4। ये 100 इधर चला गया, बटे में 4 आ गया, तो R की वैल्यू कितनी आ गई? 100 बटे में 4। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए, तो R इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 25%। ये हो जाएगी R की वैल्यू। 25% ये हो जाएगी R की वैल्यू, यानी कि मूलधन हो गया 1200 और दर कितनी हो गई? तो दर हो गई 25%। क्लियर हो गया? तो वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को आप लोग लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना सपोर्ट शो करिए, और कमेंट करके ज़रूर बताया करिए कि आपको कैसा लग रहा है, और क्या जो भी आपसे मतलब जो भी आपको नहीं समझ में आ रहा है वो भी कमेंट करके बताया करिए, जिससे कि आपको अच्छे से समझा सकें, ठीक है। और लास्ट में कुछ क्वेश्चंस दे दे रहे हैं, क्वेश्चन को करिए, फिर उसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो चलिए चलते हैं फिर, आज यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।